हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चहेते चैनल में स्वागत है। हम स्ट्रेट लाइन के एक्सरसाइजेस के डाउट्स को स्टडी कर रहे थे, जिसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 4 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब एक्सरसाइज 5 पार्ट ए में पार्ट ए एंड पार्ट बी ऐसे दो एक्सरसाइजेस है, उनका हमें स्टडी करना है। उससे पहले आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5 में पार्ट ए के डाउट्स को स्टडी करेंगे। अब ये पार्ट ए क्या है, एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। तो उसमें कौन से क्वेश्चंस होते हैं, मैच द कॉलम, असर्शन एंड रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन टाइप। तो इसमें आपने जो डाउट्स मुझे सेंड किए हैं वो मैच द कॉलम 1, 2 एंड कॉम्प्रिहेंशन 2। तो मैच द कॉलम में दो ही डाउट्स है, वो दोनों के दोनों डाउट्स है। असर्शन एंड रीजनिंग में आपने कोई भी डाउट सेंड नहीं किया है, एंड कॉम्प्रिहेंशन 2 है, उसमें से 2 जो है वो पूरा डाउट्स में है। तो चलो देखो किस तरह से क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे सीखना है। कॉलम जो होता है, फर्स्ट कॉलम में क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड कॉलम में आंसर्स होता है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करके या सेकंड कॉलम में उसके आंसर्स को फाइंड करना होता है। तो चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉलम फर्स्ट, उसमें ए पार्ट क्या है, इफ 3a - 2b + 5c, 3a - 2b + 5c = 0, देन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन्स क्या दी गई है, ax + by + c = 0। ये आपको क्या दी गई है, फैमिली ऑफ लाइन्स दी गई है। आर ऑलवेज कॉन्करेंट मतलब सभी एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। एट अ पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज ab। तो चलो देखो ये आपकी लाइन है, ओके, ये आपकी लाइन है, ए भी आपकी लाइन है, ए भी आपकी लाइन है। ये सभी लाइंस एक ही पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ लाइंस बोलते हैं। एंड इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कॉन्करेंट पॉइंट बोलते हैं। तो ये जो कॉन्करेंट पॉइंट उन्होंने क्या दिया है, ए बी ऐसा दिया है। कोई भी फैमिली ऑफ लाइन का इक्वेशन कैसा होता है, u + kv = 0, where u = 0 and v = 0 are two lines। तो अब हमें फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन सिर्फ इतना दिया है, तो हमें पहले इसे इस फॉर्मेट में अरेंज करना होगा। तो आपको क्या दिया है, -2b = 5c, देयरफॉर 2b = 3a + 5c, देयरफॉर b = 3a + 5c/2। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे फैमिली ऑफ लाइंस में। तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो, ax + 3a + 5c/2 × y + c = 0। सो क्या मिलेगा, ax + 3a/2y + 5c/2y + c = 0। यहाँ से a कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, x + 3/2y प्लस यहाँ से क्या करेंगे, c कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 5/2y + 1 = 0। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, a × 2x + 3y + c × 5y + 2 = 0। थ्रू आउट a से डिवाइड करेंगे, सो 2x + 3y + c/a × 5y + 2 = 0। तो ये आ गया आपका फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन। तो देखो यहाँ से फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन मिला, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आपको ये मिलेगा u, ये होगा k एंड ये मिलेगा v। सो आपका u क्या आ गया, 2x + 3y = 0 एंड v क्या आ गया, v सेज 5y - 2। तो इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्या होता है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ से क्या मिलेगा, 5y = 2, 5y = -2, देयरफॉर y = -2/5। सो ये जो इंटरसेक्शन का y कोऑर्डिनेट है, ये क्या मिला, -2/5 यहाँ पे पुट करेंगे। सो 2x + 3 × -2/5 = 0, देयरफॉर 2x = 3/5 × 2, 2 कैंसिल होगा, सो x = 3/5। तो x कोऑर्डिनेट आपको क्या मिला, 3/5। तो चलो देखो ये
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए की जगह आ गया 3/5, बी की जगह आ गया -2/5। उन्होंने क्या पूछा है, फाइंड 5 इंटू ए माइनस बी। सो 5 इंटू ए की जगह पे क्या आ गया 3/5 माइनस बी की जगह पे क्या आ गया माइनस प्लस 2/5। सो 5 कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा 5। सो इसका आंसर क्या होगा 5। सेकेंड कॉलम में आपको देखना है 5 यानी कि Q आपका आंसर होगा। तो चलो देखो किस तरह से क्वेश्चन को टैकल करना है ये आपको यहाँ पे सीखना है। आपको एक कंडीशन दी गई थी, ये फैमिली ऑफ लाइंस थी, तो आपको फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन कैसा होता है u + kv = 0 एंड सभी लाइन एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है। तो मैंने b की वैल्यू यहाँ से फाइंड की, यहाँ पुट की, तो मुझे दो लाइंस मिले, एक लाइन मिला u, एक लाइन मिली v। सो इन दोनों का इंटरसेक्शन ही क्या है AB है। सो मैंने दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड किया, x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट, तो a की वैल्यू मिली 3/5, b की वैल्यू मिली -2/5। सो ये आंसर फाइंड करना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, हैंडल करना है। तो चलो देखो फर्स्ट कॉलम का ये फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्लियर्ड हो गया। चलो देखो एक कॉलम में आपके पास 4 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं। अब देखो कॉलम फर्स्ट में ऑप्शन सेकंड क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b फॉर विच द ओरिजिन एंड द पॉइंट। b के आपको क्या करनी है, इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है, किसके लिए, फॉर विच 0 0 ओरिजिन यानी कि क्या 0 0 एंड 1 1 लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको दी गई है a² प्लस aby प्लस 1 = 0। अच्छे से देखो ये स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के लिए आपको b की वैल्यूज फाइंड करनी है, इंटीग्रल वैल्यूज, पॉसिबल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज फाइंड करनी है, जिसके लिए 0 0 एंड 1 1 लाइन के एक ही साइड में होने चाहिए। तो चलो देखो 0 0 वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो 0 + 0 + 1 विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, तो 0 0 वैल्यू यहाँ पुट की तो वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। अब 1 1 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो भी ये क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 ही आना चाहिए, तभी 0 0 एंड 1 1 लाइन के सेम साइड में होंगे। आपने अच्छे से स्टडी किया है पॉइंट की पोजीशन कैसे होती है। तो अच्छे से देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे आपका ओरिजिन है 0 0, तो आपको क्या चाहिए 1 1, तो ओरिजिन एंड 1 1 ये दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड में चाहिए, इसलिए मैंने ओरिजिन लाइन में पुट किया तो वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 0 आ गई। सो अब ओरिजिन जिस साइड में है उसी साइड में 1 1 प्रेजेंट होने के लिए ये पॉइंट अगर यहाँ पुट करेंगे तो भी वैल्यू क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव ही आनी चाहिए। तो चलो देखो यहाँ पे पुट करेंगे 1 1 तो क्या मिलेगा, a² प्लस ab प्लस 1 ये वैल्यू मिलेगी जब 1 1 हम इस लाइन में पुट करेंगे, तो ये वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। सो इसे अरेंज करके लिखेंगे a² प्लस ba प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। इसके लिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू पॉजिटिव तब आती है जब उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, निगेटिव हो। अच्छे से देखो इस पॉइंट को आप अंडरलाइन कर लो, ax² प्लस bx प्लस c = 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसकी जो पूरी वैल्यू होगी ax² प्लस bx प्लस c ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, कब, अगर b² माइनस 4ac लेस देन 0 हो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 होता है तो ये वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पे पुट करेंगे b², दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन a, सो b की जगह पे b है, सो b² माइनस 4, a की जगह पे 1, c की जगह पे 1, ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0, देयरफॉर b² लेस देन क्या होना चाहिए, 4। तो b² लेस देन 4 तभी होगा जब b की वैल्यू -2 एंड 2 के बीच में होगी। सो b की वैल्यू अगर -2 एंड 2 के बीच में होगी तभी b² लेस देन क्या होगा, 4। सो b की इंटीग्रल बोला है, कौन सी वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू। सो b की वैल्यू -2 से बड़ी एंड 2 से छोटी लेनी है, तो -1 ले सकते, 0 ले सकते, 1 ले सकते हैं। सो टोटल कितनी वैल्यूज मिली आपको, 3 वैल्यूज मिली। सो कॉलम में b जो ऑप्शन है उसके b के कितने नंबर ऑफ वैल्यूज मिलेंगे आपको, 3 वैल्यूज, कौन सी, -1 1 0 एंड 1। सो आपका आंसर आएगा 3, यानी कि बी का ऑप्शन होगा यस।
तो चलो देखो इस तरह से 1A 1B दोनों के आंसर्स आपके सॉल्व हो गए। प्रॉब्लम थ्योरेटिकल था तो आपको यहाँ उसे अच्छे से समझना होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ हिंट्स मैंने आपको यहाँ पे बताई है, आप इसे नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट सी जो देखो, ए हो गया, बी हो गया, अब सी देखो क्या है सी। वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाई ऑन अ सर्कल। तो चलो देखो ये मैंने क्या लिया, राइट एंगल ट्रायंगल लिया। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसके वर्टाइसेस कहाँ पे आते हैं, सर्कल पे आते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। इसे बोला ए, इसे बोला बी, इसे बोला सी। तो वर्टाइसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल लाई ऑन अ सर्कल एंड एक्सट्रीमिटीज ऑफ हुज हाइपोटेन्यूज। अब ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, अच्छे से देखो। सो ये उसका क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इसके एक्सट्रीमिटीज क्या दिए है, 0 6 एंड 6 0। देन रेडियस ऑफ सर्कल इज, तो आपको 10th जो है आपका अच्छे से पता होना चाहिए कि सर्कल में जो ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड होता है वो क्या होता है, राइट एंगल अगर है तो डेफिनेटली ये क्या होगा उसका, अच्छे से देखो ये क्या होगा, डायमीटर होगा। क्योंकि आपको अच्छे से पता है ट्रायंगल सब्सक्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब ये क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया। क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो डेफिनेटली उसका हाइपोटेनस सर्कल का क्या होता है, डायमीटर होता है। सो हमें इसकी क्या फाइंड करनी है, रेडियस। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस डायमीटर की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। सो डिस्टेंस फॉर्मूले से डायमीटर की लेंथ हम यूज करेंगे 6 - 0 दैट इज 6 स्क्वायर प्लस 6 - 0 दैट इज 6 स्क्वायर। सो 36 प्लस 36, सो क्या मिलेगा आपको 36 इंटू 2, सो 6 इंटू √2। ऐसे आपके डायमीटर की क्या होगी, लेंथ। सो आपको रेडियस फाइंड करनी है। सो रेडियस इज इक्वल टू d/2 यानी कि 3√2 आपके सर्कल की क्या होगी, रेडियस। सो आपका आंसर आएगा 3√2 यानी कि P। तो आपका C जो है वो भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सिंपल था, सिर्फ आपका नॉलेज जो है वो अच्छा होना चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल सर्कल में आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर। तो हाइपोटेनस के एंड पॉइंट आपको दी गए थे, एक्सट्रीमिटीज यानी कि एंड पॉइंट होते हैं। सो डायगोनल के एंड पॉइंट्स थे, वही सर्कल के लिए डायमीटर था। तो आसानी से हम डायमीटर की लेंथ फाइंड कर सकते, उसे 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगी, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो चलो देखो नेक्स्ट जो है फर्स्ट कॉलम में डी ऑप्शन क्या है, देखो इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय ax² - 6xy प्लस y² इज इक्वल टू 0 इज अ स्क्वायर ऑफ अदर देन a इज। ए क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अच्छे से देखो क्या है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो इसके लिए हमें अच्छे से पता है m1 प्लस m2 क्या होता है, m1 प्लस m2 इज -2h। तो इसे कंपेयर करेंगे तो हमें a की जगह पे a मिलेगा, b की जगह पे 1 मिलेगा एंड 2h की जगह पे -6 मिलेगा। तो आपको अच्छे से पता है m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h अपॉन b एंड m1 इंटू m2 इज इक्वल टू a अपॉन b। सो m1 प्लस m2 क्या होंगे, -6 यानी कि +6 अपॉन 1। सो एंड m1 इंटू m2 क्या होंगे, a अपॉन b क्या है 1। सो आपका आंसर क्या आएगा, a। अच्छे से देखो अब उन्होंने क्या बताया है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस इज स्क्वायर ऑफ अदर। तो चलो देखो m2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर, स्लोप ऑफ वन लाइन इज अ स्क्वायर ऑफ अदर, यानी कि m2 इज इक्वल टू m1 स्क्वायर, ऐसा रिलेशन दिया है। यहाँ पे पुट करेंगे m2 की वैल्यू। सो m1 प्लस m2 स्क्वायर, सॉरी m1 प्लस m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 6, यहाँ पुट करेंगे। सो m1 इंटू m1 स्क्वायर इज इक्वल टू a, देयरफॉर m1 क्यूब is equal to a, therefore m1 is equal to a raised to 1/3। सो m1 की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पुट करेंगे। सो a raised to 1/3 प्लस a raised to 2/3 इज इक्वल टू 6। टेक अ क्यूब ऑन बोथ साइड, बोथ साइड से क्यूब करेंगे। सो आपको पता है a प्लस b ब्रैकेट का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर
इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब यानी कि 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू 6 का क्यूब कितना आएगा 216। तो चलो देखो यहाँ पे क्या मिलेगा a प्लस 3 a रेस टू 2 थर्ड सो a रेस टू 4/3 प्लस 3 a रेस टू 2 इंटू 2 4 प्लस 1 दैट इज 5/3 प्लस a रेस टू 2 इज इक्वल टू 216। सो a प्लस a स्क्वायर प्लस 3a कॉमन लिया सो a रेस टू 1/3 प्लस a रेस टू 2/3 इज इक्वल टू 216। लेकिन a रेस टू 1/3 प्लस a रेस टू 2/3 की वैल्यू क्या है 6। सो आपको क्या मिलेगा a प्लस a स्क्वायर प्लस 3a इंटू 6 यानी कि कितना मिलेगा 18a इज इक्वल टू 216। देयरफॉर a स्क्वायर प्लस 19a इज इक्वल टू 216। आपको क्या करनी है a की वैल्यू फाइंड करनी है। सो ये जो इक्वेशन है इसे सेटिस्फाई करने वाली a की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा a की वैल्यू क्या आएगी 8 क्योंकि इस इक्वेशन को a की वैल्यू 8 क्या करेगी सेटिस्फाई करेगी। सो कॉलम फर्स्ट में डी का आंसर आएगा 8 यानी कि टी। तो इस तरह से कॉलम फर्स्ट के सभी ऑप्शंस जो है वो आपके सॉल्व हो गए। सो कॉलम फर्स्ट जो है वो आपका सॉल्व हो गया। ओके तो चलो देखो कॉलम सेकेंड में ए क्या है ए इफ अ लाइन्स ax प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 लाइन दी गई है आपको ax प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन दी गई है bx प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। थर्ड लाइन आपको दी है cx प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल 0 आर कॉन्कुरेंट। ये जो लाइन्स है ये क्या दी गई आपको कॉन्कुरेंट। तो आपको अच्छे से पता है 3 लाइन्स अगर कॉन्कुरेंट होती है तो उनके कोएफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है 0। तो ये 3 लाइन्स कॉन्कुरेंट है तो a2 1 b3 1 c4 1 ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या होगा 0। सॉल्व करेंगे a इंटू 3 माइनस 4 दैट इज -1 -2 इंटू b माइनस c प्लस 1 इंटू 4b माइनस 3c इज इक्वल टू क्या आएगा 0। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको अच्छे से पता है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो स्किप ए लिया फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो स्किप किया 3 माइनस 4 यानी कि -1 माइनस सेकेंड 2 लिया सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो स्किप किया सो क्या मिलेगा b माइनस c प्लस 1 लिया थर्ड कॉलम फर्स्ट रो स्किप किया 4b माइनस 3c सो माइनस a माइनस 2b प्लस 2c प्लस 4b माइनस 3c इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों का कैलकुलेशन करेंगे माइनस a माइनस 2b प्लस 4b दैट इज प्लस 2b 2c दैट इज माइनस c इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। आपको क्या पूछा गया है a प्लस c माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आएगा 0। सो आपका a जो है वो क्या हो जाएगा सॉल्व। सो आंसर आएगा 0 यानी कि q। सो फर्स्ट आंसर बड़ा सिंपल था सॉल्व हो गया। सेकेंड देखो b। अब b में क्या दिया है इफ अ लाइन देखो लाइन दी गई है 2x माइनस by प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट द कर्व। ये क्या है आपकी लाइन ओके। कर्व क्या दी गई है 2x स्क्वायर माइनस by स्क्वायर प्लस 2b इन माइनस 1 इंटू xy माइनस x माइनस by इज इक्वल टू 0 at points A and B and AB subtends and right angle at the origin then value of B plus B square। क्वेश्चन क्या है सेम क्वेश्चन है लेकिन ट्विस्ट किया गया है। यहाँ पे देखो ये आपका x एक्सिस है y एक्सिस है ये आपकी क्या है कर्व। अच्छे से देखो ये आपकी क्या है कर्व और ये आपकी क्या है स्ट्रेट लाइन। सो ये आपकी लाइन है ये आपकी कर्व है। अब ये लाइन एंड कर्व कहाँ इंटरसेक्ट होती है A एंड B में ओके। सो ये ए बी ओरिजिन से मतलब यहाँ से ओरिजिन ड्रॉ किया और यहाँ से ओरिजिन ड्रॉ किया तो ये जो ए बी है सेगमेंट ए बी
ये क्या करती है, ओरिजिन में राइट एंगल फॉर्म करती है। मतलब क्या, ओ ए परपेंडिकुलर टू ओ बी है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो आपको इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्या है, अ जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। ये आर्टिकल हमने स्टडी किया है। तो हम क्या करते हैं, कर्व जो इक्वेशन होता है उसे लाइन की हेल्प से होमोजीनियस बनाते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये वहाँ जाएगा। सो बी एक्स बी वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 1। सो ये होमोजीनियस है, ये डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री 2 है, लेकिन इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है। सो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, x इंटू 1, इसे कैसे लिखेंगे, बी वाई इंटू 1। 1 की वैल्यू क्या करेंगे, बी वाई माइनस 2x पुट करेंगे। तो चलो देखो, सो इस नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को इस लाइन की हेल्प से क्या बनाना है, होमोजीनियस। तो क्या आएगा, चलो देखो, 2x स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू 1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, बी वाई माइनस 2x माइनस बी वाई इंटू 1 की जगह की क्या पुट करेंगे, बी वाई माइनस 2x इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करेंगे। सो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस 2b माइनस 1 इंटू एक्स वाई माइनस एक्स इंटू बी एक्स वाई माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी 2b एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो अब सेम टर्म कंबाइन करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर यानी कि क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो माइनस कॉमन लिया, यहाँ बचेगा b, यहाँ बचेगा प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की टर्म लेनी है, 2b माइनस 1 माइनस बी प्लस 2b इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या हो गया, होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। मतलब क्या हो गया, ओ ए एंड ओ बी का जॉइंट इक्वेशन हो गया। तो अब इसमें दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास होती है, लेकिन ओरिजिन से पास होने वाली ओ ए एंड ओ बी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। तो इसमें ऐसी दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास होती है एंड परपेंडिकुलर है। सो परपेंडिकुलर की कंडीशन आपको अच्छे से पता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ए की जगह पे आ गया 4, बी की जगह पे आ गया माइनस बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। देयरफॉर बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4। आपको वही पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ b प्लस बी स्क्वायर इज। सो आपका b जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था, अच्छे से देखो, आपको लाइन दी गई थी, कर्व दी गई थी, लाइन एंड कर्व ए बी में इंटरसेक्ट होती है। सो ए बी क्या करती है, ओरिजिन के साथ 90 का एंगल सब्सटेंड करती है। इसका मतलब हमें क्या यूज करना है, इक्वेशन ऑफ joint equation of a line passing through origin and point of intersection of line and curve। इस आर्टिकल का यूज करना है। मतलब नॉन होमोजेनियस इक्वेशन को लाइन की हेल्प से होमोजेनियस बनाना है। जैसे हमें होमोजेनियस इक्वेशन ऑब्टेन होगा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, दो लाइंस को जो ओरिजिन से पास होती है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होती है। लेकिन ये जो दो लाइंस है ये क्या है, परपेंडिकुलर। सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या आएगा, 0, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू 0 आएगा। तो आपको b प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनका आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने स्टडी किया है और ढेर सारे प्रॉब्लम्स भी अब तक सॉल्व किए हैं। तो आपको सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने चाहिए। तो चलो देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3, 4। पॉइंट सी देखो क्या दिया है, अ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट 3, 4 एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस भी दी गई है। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 एंड 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 and the length of intercepts on the coordinate axis are a and b, then ab is equal to। देखो बड़ा सिंपल है, क्या है, लाइन 3, 4 से भी पास होती है एंड इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो आपके पास क्या है, इन दो लाइन से क्या फाइंड करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
क्या फाइंड करो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यह पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन आप फाइंड कर सकते हो, फिर एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट भी फाइंड कर सकते हो। इसमें एक और क्वेश्चन है, दो लाइंस के इंटरसेक्शन में से पास होने वाली लाइन मतलब क्या, फैमिली ऑफ लाइंस। सो फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन क्या है, u प्लस के बी इज इक्वल टू 0। यू क्या है, 4x प्लस 3y माइनस 12 प्लस के इंटू वी क्या है, 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गई, फैमिली ऑफ लाइंस के इक्वेशन हो गए जो इन दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होती है। तो इसमें कितने लाइंस है, इसमें इनफाइनाइटली मेनी लाइंस है, लेकिन इसमें से जो हमारी लाइन है वो कहाँ से पास होती है, 3 4 से पास होती है। सो अगर x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 हम यहाँ पुट करेंगे तो हमें एक ही लाइन मिलेगी। तो चलो x की वैल्यू 3 पुट की तो क्या मिलेगा, 4 इंटू 3 12 प्लस y की वैल्यू 4, 3 इंटू 4 12 माइनस 12 प्लस k इंटू 3 इंटू 3 9 प्लस 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल होगा। सो आपको क्या मिलेगा, 12 प्लस k इंटू 16 प्लस 9 25 माइनस 12 दैट इज 13 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर k इज इक्वल टू माइनस 12 बाई 13। ये जो वैल्यू है यहाँ पे पुट की तो हमें क्या मिलेगा, चलो देखो, 4x प्लस 3y माइनस 12 माइनस 12 इंटू 13 3x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो चलो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो 13 इंटू 4 क्या मिलेगा, 52x प्लस 13 इंटू 3 39y माइनस 13 इंटू 12 माइनस 12 इंटू 3 दैट इज 36x माइनस 48y माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो 12x माइनस 36x तो क्या मिलेगा आपको, 16x 39y माइनस 48y। सो आपको क्या मिलेगा, माइनस 9y। सो यहाँ से आपने क्या किया, माइनस 12 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आपको मिलेगा 13 माइनस 12 यानी कि 1। सो क्या मिलेगा, सिर्फ 12 इज इक्वल टू 0। सो थ्रू आउट यहाँ से क्या मिलेगा, 16x माइनस 9y इज इक्वल टू 12। सो 16x अपॉन 12 माइनस 9y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी लाइन आपको मिल गई। अब ये जो लाइन है ये लाइन आपकी क्या बनाती है, x इंटरसेप्ट बनाती है a एंड y इंटरसेप्ट बनाती है b। सो x इंटरसेप्ट क्या आएगा, यानी कि ये 12/16 एंड y इंटरसेप्ट आपका क्या आएगा, 12/9। ओके तो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया a इंटू बी इज इक्वल टू, ओके सो ये इंटू बी लिया तो आपको क्या मिलेगा, 12 12 जा 12/16 इंटू 12/9। सो 4 से डिवाइड किया 4, यहाँ पे आएगा 3, 4 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9। सो आपका कैलकुलेशन क्या आएगा, 1। तो इस तरह से सी का आंसर आएगा 1। तो आपका सी भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या था, इसे समझो अच्छे से, बड़ा सिंपल था। दो लाइंस दी गई थी, उसके इंटरसेक्शन से एंड 3 4 से पास होने वाली लाइन आपको फाइंड करनी थी। उस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ए था, वाई इंटरसेप्ट बी था, तो आपको ए इंटू बी फाइंड करना था। सो दो लाइंस के इंटरसेक्शन से पास होने वाली लाइन मतलब फैमिली ऑफ लाइंस। तो हमने फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन ऑब्टेन किया। अब इसमें इनफाइनाइटली मेनी लाइंस है, तो हमें कौन सी लाइन चाहिए जो 3 4 से पास हो, तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। सो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 हमने इसमें पुट की तो हमें k की वैल्यू -12/13 मिली। अब ये जो लाइन है ये हमारी लाइन है, सो k की वैल्यू यहाँ पुट किया, सॉल्व किया तो हमें लाइन का इक्वेशन मिला। यहाँ से हमने x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड किया तो ए बी की वैल्यू मिली, a इंटू बी हमने बड़ी आसानी से फाइंड किया। सो प्रॉब्लम सिंपल था, सिर्फ आपके प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग की जो लेवल है उसे आपको क्या करना पड़ेगा, रेज करना पड़ेगा, उन्हें बढ़ाना पड़ेगा। थिंक जो है वो बहुत प्रॉपर होनी चाहिए। सो चलो देखो नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट जो है क्या है, अ लाइट रे इमर्जिंग फ्रॉम द पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट P 2 3। तो चलो देखो यहाँ पे हमने एक्सिस बनाए,
1 2 1 2 3। सो यहाँ से आपका पॉइंट P है 2 3, यहाँ से लाइट क्या होती है, इमिट होती है। इज रिफ्लेक्टेड एट पॉइंट Q ऑन y एक्सिस। तो ये जो है ये कहाँ जाती है, Q पे। चलो यहाँ पे गई, ये पॉइंट क्या है, Q। तो अच्छे से दिमाग में डालो, Q कहाँ पे है, y एक्सिस पे। सो x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, y कोऑर्डिनेट क्या है पता नहीं, तो हम उसे क्या लेंगे B। सो P से रे निकला, ये Q तक गया इमर्ज होके, then passes through the reflected at point Q on y axis and then passes through the point R 5 10। अब ये 5 1 2 2 3 4 5 10 कहाँ, यहाँ पे जाएगा। सो यहाँ कहीं पे आपका क्या है, पॉइंट है, देखो ये आपका पॉइंट है R 5 10, रैंडमली हमने लिया है, जैसे भी होगा। तो आपका जो रे है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से क्या होता है, पास होता है। सो ये आपका कौन सा रे है, इंसिडेंट रे या वाई एक्सिस आपके क्या काम करेगा, मिरर का काम करेगा। एंड ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। सो इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे हो चुके हैं, आपको समझ में आना चाहिए। मैंने आपको बोला था इंसिडेंट रे पे अगर आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, रिफ्लेक्टेड रे पे। सो P23, अब y एक्सिस क्या है आपका, अच्छे से देखो, y एक्सिस आपका क्या है, मिरर का काम करेगा। सो P23 की इमेज आपको क्या मिलेगी, -23 मिलेगी। क्या मिलेगी, P23 की इमेज अक्रॉस y एक्सिस क्या मिलेगी, -23। सो P कहाँ पे है, इंसिडेंट रे पे, उसकी इमेज हमने फाइंड की -23। तो अब अच्छे से देखो क्या होगा, अब अच्छे से देखो कि ये जो इमेज का पॉइंट है, इंसिडेंट रे पे जो पॉइंट है उसकी इमेज कहाँ पे होगी, रिफ्लेक्टेड रे पे। सो ये रिफ्लेक्टेड रे इस तरह से पास होगा, मतलब P Q एंड R ये तीनों पॉइंट्स कहाँ पे होंगे, रिफ्लेक्टेड रे पे। सो डेफिनेटली P Q R जो है वो क्या होंगे, को लीनियर होंगे। अच्छे से देखो, समझो, इसे बहुत जरूरी है, ओके ना। तो अब क्लियरली यहाँ पे आपको समझना है, P23 से रे इमिट होता है, वो y एक्सिस पे जो पॉइंट है Q वहां जाके R से रिफ्लेक्ट होगा, ऐसा उन्होंने बताया है, ओके ना। सो Q y एक्सिस पे तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, उन्होंने Q के कोऑर्डिनेट्स क्या बताया है, ये। सो A B, सो A की वैल्यू डेफिनेटली क्या मिलेगी, 0, क्योंकि Q y एक्सिस पे। अब मैंने आपको आसानी से बताया था लास्ट लेक्चर में भी, अगर इंसिडेंट रे पे अपने पॉइंट लिया तो उसकी इमेज रिफ्लेक्टेड रे पे आती है, और अगर आपने रिफ्लेक्टेड रे पे पॉइंट लिया तो उसकी इमेज कहाँ आती है, इंसिडेंट रे पे। तो P हमें पता था, अलोंग द y एक्सिस हमने P की इमेज फाइंड की, वो क्या आएगी, -23। तो इमेज फाइंड करना आपको अच्छे से पता है, y एक्सिस से P कितने डिस्टेंस पे था, 2 डिस्टेंस पे। सो उसके दो साइड में 2 डिस्टेंस पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया तो मुझे क्या मिलेगा, -23। तो अब क्लियरली P डैश Q एंड R ये तीनों क्या होंगे, को लीनियर होंगे। सो अगर ये 3 पॉइंट्स को लीनियर है तो PQ का स्लोप एंड QR का स्लोप क्या होगा, सेम। देयरफॉर स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR। So y2 minus y1 that is b minus 3 upon x2 minus x1, so 0 minus -2 plus 2 is equal to y2 minus y1 that is 10 minus b upon x2 minus x1 that is 5 minus 0. Therefore b minus 3 upon 2 is equal to 10 minus b upon 5, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, so 5b minus 15 is equal to 20 minus 2b, यहाँ आके क्या होगा, प्लस। सो 7b ये वहाँ जाके होगा माइनस, सो 5 सॉरी ये वहाँ जाके प्लस होगा। सो क्या मिलेगा, 35, 7 से डिवाइड किया, सो b इज इक्वल टू क्या आएगा, 5। सो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 5, सो a प्लस b इज इक्वल टू 0 प्लस 5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 5। सो डी जो ऑप्शन है, कॉलम सेकेंड जो कॉलम हम सॉल्व कर रहे थे उसका आंसर आएगा 5 यानी कि R। तो डी जो है वो भी आपका सॉल्व हो गया। सो मैच द कॉलम आपके पूरी तरह से सॉल्व हो गई। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को यूज करना है, ये हमने यहाँ पे देखा। तो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है ये आपको कैसे लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।